हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी नेट जीआरएफ सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड मेथड एंड अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। एक रिक्वेस्ट करता हूँ इससे पहले कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल एंड डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल to get more update, study material and PDF. Let's learn together, let's grow together. Okay, now हमने जितना रिवीजन कर लिया, हमने जितना पढ़ लिया, मेरा कोशिश है कि ये जो लेक्चर वीडियो हैं आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाने की इन सभी टॉपिक पर, और हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए। जो पेपर 1 है नेट JRF का, उसका सिलेबस नाउ आज हमें पढ़ना है टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होती है, लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर टीचर सेंट्रिक अप्रोच की, तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, हम ये पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट दीज मेथड आर टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक होती हैं, दे रिवॉल्व ओनली अराउंड द टीचर फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो ऐसी टीचिंग मेथड जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर के बारे में ध्यान रख के डिज़ाइन की जाए, टीचर को फोकस माना जाए, टीचर के बारे में ज़्यादा सोचा जाए, टीचर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए चीज़ें। टीचर को अगर बैठ के पढ़ाना अच्छा लगे तो वो एक जगह बैठ जाए कुर्सी पर और पढ़ाता रहे। इस तरीके से टीचर को जल्दी से को सिलेबस ख़त्म करना है तो जल्दी से टीचर आए, लिखा दे आंसर बोर्ड पर और बोल के डिक्टेट करके चला जाए। दैट इज़ method of teacher centric method. Simple. Student act passive learner here because lectures are delivered to them by teachers. Also there is minimal participation of student in the classroom. तो टीचर सेंट्रिक मेथड में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इसलिए उन्हें पैसिव लर्नर्स बोला गया है, उन्हें पैसिव लर्नर्स समझा गया है इस मेथड में। बस आइए और अपनी स्टोरी सुनाइए और चले जाइए। स्टूडेंट समझ लेगा, समझने वाला होगा तो, नहीं समझने वाला हो तो नहीं समझेगा। ऐसा माना जाता है टीचर सेंट्रिक मेथड में। दीज अप्रोच आर हाईली कन्वेंशनल। दे आर हाईली कन्वेंशनल बिकॉज हाईली कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? हाईली कन्वेंशनल मतलब बहुत पुरानी तौर तरीके, रीति रिवाज तरीका होता है ना, जैसे रीति रिवाज फॉलो करते चले जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं करता इसको ऐसा क्यों होता है। तो सेम टीचर सेंट्रिक अप्रोच में भी यही होता है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ऐसी मेथड क्यों है, टीचर को बैठ के ही क्यों पढ़ाना है, डिक्टेट करना है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं है। दीज मेथड आर कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल। दीज मेथड आर कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेथड इज़ मोर फ्लेक्सिबल, विच मेथड इज़ कन्वेंशनल इन नेचर, विच मेथड इज़ हैव स्टूडेंट्स सेंट्रिक और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम पार्टिसिपेशन किस में रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। तो ये आपको समझने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम समझने ज़्यादा, हमें कम से कम नोट्स बनाने पड़े, कम से कम चीज़ों को लिखना पड़े, चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाएं, ग्रैस्प कर लें आप। और 2 से 3 बार आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपके क्वेश्चंस सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। बिकॉज दीज मेथड आर कंपेरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ देयर कन्वेंशनल नेचर एंड कन्वेंशनल अप्रोच। जो बोल दिया गया है, जो समझा दिया गया है, भैया आपको जाके पढ़ा देना है, चुपचाप से बैठ के वापस आ जाना है। डेट इज़ कन्वेंशनल नेचर। तौर तरीके जैसे हैं, फिक्स हैं। स्टूडेंट्स आर मॉनिटर्ड बाय टीचर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट को मॉनिटर कौन करेगा? टीचर करेगा। पीयर टू पीयर लर्निंग जो है वो नेग्लिजिबल रहेगी, बहुत कम रहेगी। पीयर टू पीयर मतलब बच्चे आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, तो बच्चे आपस में सीखेंगे कैसे? बच्चे आपस में एक दूसरे को कुछ सिखाएंगे नहीं, बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पे कुछ ऐसा होने का। टीचर एवेल्युएट द स्टूडेंट्स लर्नर। यहाँ पे टीचर एवेल्युएट करेगा, टीचर मॉनिटर भी करेगा। इन जनरल देयर इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन। ओनली वन वे कम्युनिकेशन क्या है? टीचर आया, टीचर ने डिक्टेट किया, ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया, आंसर, क्वेश्चन, स्टोरी सुनाई और चले गए। डेट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। बच्चों से नहीं पूछना है कितना समझ में आया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। डेट इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज। दैट इज़ वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ टीचर से स्टूडेंट में वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज हो रही है, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम क्या है, टीचर तो नॉलेजेबल है ना। भैया टीचर नॉलेजेबल ज़रूर है,
बट स्टूडेंट के पास में भी तो कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की भी तो कुछ डाउट हैं। अगर वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं होगा, टीचर को पता कैसे चलेगा कि जो वो पढ़ा रहा वो सही पढ़ा रहा, सही तरीके से पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, स्टूडेंट को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट मार्क्स आएंगे। तो मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूशन में यही हो रहा आज। आप जाइए चुपचाप से अपनी चेयर पे बैठ जाइए, आपसे वो बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस लेते हैं, लाखों रुपए फ़ीस लेंगे, लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा टाइम टू टाइम आपसे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कोचिंग इंडस्ट्री। आप बस सुनिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास में जो भी डाउट है, बहुत मुश्किल है कि आपको डाउट क्लियर करने का मौका मिले। नेक्स्ट, टीचर डोमिनेट द क्लास, स्टूडेंट्स आर जनरली नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक ड्यूरिंग द लेक्चर। सिंपली है, दिस टाइप ऑफ मेथड इंक्लूड्स लेक्चर, TV or video presentation. Example of teacher centric method are lecture method, demonstration method and seminars. These are most important part of this. तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेथड के एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। टीचर सेंट्रिक मेथड में है लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, आपने प्रेजेंटेशन चला दी, वीडियो देख लीजिए, वीडियो से समझ लीजिए, डेट इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सेमिनार मेथड, दैट इज़ अ टीचर सेंट्रिक मेथड। सिंपल है, एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि नेट आपसे और NTA डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंट्रिक अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ योर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। क्लियर है। नेक्स्ट है लर्नर सेंट्रिक मेथड। अब लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या है, क्या नाम बता रहा, नाम में बता रहा है, यहाँ पे लर्नर्स को सेंटर मान के डिज़ाइन की गई है प्रोसेस को इस तरीके से। तो रिलेटिवली इट इज़ अ न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली टू द टीचर सेंट्रिक मेथड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ सकता है, विच ऑफ द मेथड इज़ न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिलेटिवली। एज द नेम सजेस्ट, स्टूडेंट लर्निंग सेंट्रिक, दैट इज़ अ फोकस इज़ ऑन द स्टूडेंट एज वेल एज द इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे फोकस किस पर है, स्टूडेंट पर भी है, इंस्ट्रक्टर पर भी है, सिर्फ और सिर्फ टीचर पर नहीं है, जैसा कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच में था। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स, इन दिस मेथड स्टूडेंट आर एक्टिव लर्नर। वहाँ पर क्या था, टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या था, रिकॉल करो, पैसिव लर्नर। इस तरीके से अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके क्वेश्चन सही होने के, क्योंकि आपने पहले से ही दिमाग में क्वेश्चन पढ़ा लिया ना, क्वेश्चन बना लिया। तो क्वेश्चन अगर आप पहले से बना के गए हो तो आपके बहुत कम चांस रहेंगे कि डाउट आए, आपके क्लियर ना हो। सिंपल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव रहता है बिकॉज दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एज वेल एज इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज, since the learning needs vary, strategy have to adjusted according to the student individual's need, therefore these method are flexible। बहुत ज़्यादा flexible होता है लर्निंग सेंटर में। क्यों? इट डिपेंड ऑन द लर्नर्स, इट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। स्टूडेंट को ध्यान में रखकर हमने मेथड को डिज़ाइन किया है। अगर स्टूडेंट कुछ बहुत शार्प माइंड स्टूडेंट हैं तो हम उसको तेज़ी से पढ़ा सकते हैं, कुछ अगर स्लो लर्नर्स हैं तो उनको हम धीरे से आराम से तरीके से पढ़ाएंगे, किसको किसी और तरीके से समझ में आता है तो उनको हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स कैन वर्क ऑन देयर ओन, यहाँ पर स्टूडेंट खुद भी काम कर सकते हैं, अपने आप से चीज़ें सीख सकते हैं। अदरवाइज इन ग्रुप बना के, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द एक्टिविटी, पीयर टू पीयर लर्निंग देयरफॉर इज़ पॉजिटिवली अफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग भी पॉसिबल है, जैसा कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच में पॉसिबल नहीं था। स्टूडेंट्स कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर, स्टूडेंट टीचर के एब्सेंट में भी सीख सकता है। क्यों सीख सकता, कैसे सीख सकता? पीयर टू पीयर लर्निंग करके, आपस में कुछ चीज़ें डिस्कस करके, कुछ एक्टिविटी करके, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करके। एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। टीचर, स्टूडेंट देमसेल्फ और पीयर ग्रुप्स, एनीवन कैन एवेल्यूएट द लर्नर। तो टीचर भी एवेल्यूएट कर सकता है, टीचर और पीयर आपस में ग्रुप में डिस्कस करके एक्टिविटी जज कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं। टीचिंग सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्या था, टीचर ही करते। देयर आर मल्टीपल चैनल्स
ऑफ फ्लो ऑफ नॉलेज। वहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल था। मल्टीपल नॉलेज मतलब क्या होगा, पीयर टू पीयर होगा, टीचर से पीयर में आएगा, पीयर से स्टूडेंट्स में जाएगा, स्टूडेंट से टीचर, टीचर से स्टूडेंट, एंड विद इन द स्टूडेंट्स ग्रुप। मल्टीपल चैनल ऑफ फ्लो ऑफ नॉलेज। सिंपल है, इस तरीके से कंपेरिजन करके आप पढ़ाई करिए। एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द क्लास, देयरफॉर क्लासरूम एम्बियंस इज़ वेरी लवली, लाइवली एंड एंथुसियास्टिक। एक जिंदा दिली नज़र आती है क्लास में, एंथुसियास्टिक। बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी से क्वेश्चंस पूछेंगे, टीचर उसका जवाब देगा, स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को क्वेश्चन कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। डैट इज़ द वे ऑफ लर्नर सेंट्रिक मेथड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट, ओपन लर्निंग। सिंपल है, असाइनमेंट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, ओपन लर्निंग्स है। दीज आर द मेथड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब दोनों को हम जल्दी से समराइज़ कर दें तो एक ये वाला हमारा चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको समझना है और नोट करना है। तो कौन कौन से फैक्टर में हम बात करेंगे, अप्रोच कैसा रहता है, मेन फोकस किस किस में है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, फ्लो ऑफ नॉलेज कैसे होता है, एवेल्यूएशन कौन करता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, साथ में बात करेंगे, डिस्कस मतलब कंपैरिजन तभी हो पाएगा टीचर सेंट्रिक में और लर्निंग सेंट्रिक में। तो टीचर सेंटर्ड में अप्रोच क्या रहता है, कन्वेंशनल, वही जो पहले से चला आ रहा। लर्नर सेंट्रिक में मॉडर्न रहता है, न्यू एक्टिविटी होंगी, नया तौर तरीका होगा। मेन फोकस टीचर सेंट्रिक में मेन फोकस टीचर पे है, जैसा कि नाम बता रहा। वाइल लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में किसका होगा फोकस, किस पर होगा, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर पर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी में कम फ्लेक्सिबल है, वेयर एज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इज हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लो ऑफ नॉलेज की बात करें तो टीचर सेंट्रिक मेथड में वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ टीचर स्टूडेंट को समझाएंगे। लर्नर सेंटर में क्या होगा, मल्टीपल चैनल, टीचर स्टूडेंट को समझाएगा, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है, स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज मल्टीपल चैनल। एवेल्यूएशन की बात करें टीचर सेंटर अप्रोच में बाय टीचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ टीचर ही जज करेगा, एवेल्यूएट करेगा, सॉरी जज नहीं करेगा, एवेल्यूएशन करेगा। क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आंसर लिखेंगे, उसको एवेल्यूएशन होगा, मार्क्स मिलेंगे। बट इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच टीचर और स्टूडेंट भी आपस में एवेल्यूएट कर सकते हैं, टीम बना देंगे टीचर ने टीम बना दी, टीम ए, टीम बी, टीम सी, और टीम ए का वर्क टीम बी ने देखा, टीम बी का वर्क टीम सी ने देखा, टीम सी का वर्क टीम ए ने देखा। डेट इज़ द मेथड ऑफ एवेल्यूएशन इन लर्नर सेंटर्ड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, समझ में आई हो चीज़ें और आपके रिवीजन में हेल्पफुल हो। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर करें। मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल PDF इस पर अपलोड करूँगा और अपडेट भी आपको इसमें मिल सकती हैं। और भी कोई डाउट है अगर तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।